नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम की मिलीभगत से अलवर शहर में बन रही है अवैध बिल्डिंग। भविष्य में शहर का यातायात होगा प्रभावित। बदमाश महिला को अचेत कर ले गया सोने के कुंडल। बदमाश ने अपने आप को बताया था डॉक्टर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने अज्ञात वाहन की शुरू की है खोजबीन। अलवर शहर में वाहन चोर सक्रिय, फिर हुई एक बाइक चोरी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अलवर शहर में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध इमारत धड़ल्ले से बन रही है, लेकिन कोई रोकने और टोकने का प्रयास नहीं कर रहा। अलवर शहर में बन रही ये इमारतें भविष्य में शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाएंगी। अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी है, वे बेशक कुछ वर्षों बाद तबादला होने पर चले जाएंगे, लेकिन अलवर शहर वासियों के लिए मुश्किल खड़ी कर जाएंगे। दरअसल अलवर शहर में अवैध इमारतें आए दिन खड़ी हो रही हैं। अलवर न्यूज जनहित में बार बार इन अवैध इमारतों को लेकर प्रशासन जानकारी उपलब्ध करवाता है, लेकिन संबंधित विभाग नोटिस देकर खानापूर्ति कर देते हैं। दरअसल बिल्डर और नगर निगम के अधिकारी नियमों में सेंध लगाने का तोड़ निकाल देते हैं, जिससे अधिकारी भी दोषी साबित नहीं होता और बिल्डर अब इतनी इमारत खड़ी कर देता है। असल में बिल्डर को नगर निगम सरकारी गाइडलाइन की जद में इमारत का नक्शा पास करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नक्शे के विपरीत होती है, जिससे अधिकारियों पर उंगली नहीं उठती है। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10 में जैन मंदिर रोड के सामने 3 मंजिला इमारत सरकारी गाइडलाइन के विरुद्ध बन गई है, जबकि इमारत में नियमों के तहत पार्किंग और सेटबैक नहीं है। सेटबैक की जगह दोनों तरफ सीढ़ियां बना दी गई हैं। साथ ही बिल्डर ने एक भारी भरकम हरे पेड़ को भी काट दिया है, इसको सुखा दिया और उसके स्थान पर 5 पौधे लगा के इतिश्री कर ली। ये पौधे कब पेड़ का व्यापक रूप ले पाएंगे या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बहरहाल प्रशासन सिर्फ कागजों में ही पर्यावरण चिंता चला रहा है। भविष्य में ये अवैध इमारत यातायात व्यवस्था को अवश्य प्रभावित करेगी। बिल्डिंग के ओनर, किराएदार और उनके पास आने वाले अपने वाहनों को सड़क पर पार्क करेंगे, जिससे यातायात प्रभावित अवश्य होगी। बहरहाल नगर निगम की मिलीभगत के कारण शहर में अवैध बिल्डिंग लगातार बन रही है। भारतीय सेना का 8वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सेनानी दिवस आगामी 14 जनवरी 2024 को इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में एक रैली के रूप में मनाया जाएगा। ये रैली सशस्त्र बलों के सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा और कृतज्ञता का सम्मान करने के लिए आयोजित की जाएगी। इस रैली का लक्ष्य भूतपूर्व सेनानियों और वीर नारियों के स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और उनके परिजनों के लिए नवीनतम निधियों एवं रोजगार अवसरों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। रैली में भूतपूर्व सेनानियों, वीर नारियों एवं उनके परिजनों के लिए निर्धारित स्थानों से रैली स्थल तक आने जाने की सुविधा के साथ साथ दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस रैली में रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे वेतन और भत्ते, PAO, संबंधित रेजिमेंटल पेंशन विभाग, ECHS, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय DIAV तथा भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना के कैंप भी रैली में लगाए जाएंगे। राज्य सरकार के सौजन्य से बैंक समस्या निवारण विभाग आदि के कैंप के साथ रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। ये रैली सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के साथ निरंतर समर्थन और नियमित संचार का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना कमांडर दक्षिण पश्चिमी कमान की रहेगी। पंचायत समिति परिसर कठूमर में विधायक रमेश खींचे के मुख्य आतिथ्य में और उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान विधायक रमेश खींची ने सभी परिवादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान करवाया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं विकास अधिकारी शशिबाला ने बताया कि जन सुनवाई शिविर में कुल 70 परिवादियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें बिजली विभाग की 20, PHED की 10, राजस्व की 10, पंचायत राज की 10, महिला बाल विकास विभाग की 10 सहित अन्य सभी परिवेदना का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर प्रधान संगम चौधरी, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पूर्व प्रधान महेंद्र कुपासिया, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, तहसीलदार RK यादव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, BCMO डॉक्टर रविराज, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश सैनी, सांख्यिकी अधिकारी
रेखा मीणा, CDPO बंटी बालोटिया, लिपिक अजय गुर्जर, प्रोग्रामर ललित जैन, समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन, बसंत राम जैन, पत्रकार अशोक जैन, लोकेश चौधरी रानोता, सरपंच सुकेश गुर्जर, सरपंच गुड्डू शर्मा, पत्रकार जितेंद्र जैन, मनोज भारद्वाज, रिमांशु शर्मा सहित अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। निश्चित रूप से जो संबंधित हमारे यहाँ लोकल अधिकारी है, जो लोकल अधिकारियों के माध्यम से जो समस्या उसका यहाँ निस्तारण हो सकता है उसको हताहत निराकरण कर रहे हैं और जो राज्य सरकार और जिले स्तर की जो समस्या है उन समस्याओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से SDM साहब के यहाँ दर्ज हो चुकी है और उन सब समस्याओं को विभाग वाइज सबको दिया जाएगा और उन पर जिस तरह की प्रकृति का जिस तरह का काम है उसको 7 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में उन सबका निराकरण कर दिया जाएगा। सर, आज आपने जन सुनवाई की है ब्लॉक स्तरीय, इसमें सभी प्रकार के परिवार सुने हैं, आप क्या सोचते हैं, कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। लोगों में इतनी जागरूकता रहनी चाहिए, अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि अपने काम के प्रति और लोगों के समस्या के प्रति जागरूक रहेगा, आदमी समय समय बताएगा तो उसका निराकरण भी होगा। और सरकार का और हम अधिकारियों का सबका यही काम कि उन समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में खेल सप्ताह के दौरान एक टांग दौड़ और चम्मच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि जिसमें चम्मच दौड़ में कविता विजेता तथा ललतेश बाई उप विजेता तथा एक टांग दौड़ में पूनम स्वामी विजेता एवं मनीषा बाई बैरवा उप विजेता रही। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल अधिकारी प्रहलाद सिंह राठौड़ मार्गदर्शन में करवाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक यादव, लक्ष्मी, लव गुप्ता, राजकमल मीना, नवीन कुमार शर्मा, रमाकांत शर्मा, विनोद, नरेंद्र, पुष्पद, देवेंद्र कुमार सहित महाविद्यालय के अन्य छात्र मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा के गांव इशरोदा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। संयोजक देशपाल यादव ने बताया कि किशन लाल यादव की पुण्यतिथि पर रिलैक्सो फाउंडेशन एंड डॉक्टर श्राफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में प्रोजेक्ट नयन के तहत निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन भाजपा नेता राजू यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तुषार एवं डॉक्टर बोवेंद्र सिंह ने 135 नेत्र रोगियों की जांच कर दवाइयां एवं चश्मा निःशुल्क वितरित किया। इस दौरान 22 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया है। 34 रोगियों को चश्मे वितरित किए गए हैं। मुख्य अतिथि राजू यादव ने लोगों को आंखों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। इस तरह के शिविर हर गांव में लगने चाहिए, जिससे बीमार लोगों को घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सके। आयोजक देशपाल यादव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर श्राफ चैरिटेबल अस्पताल नेत्र चिकित्सा का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर ओम प्रकाश यादव, अर्जुन सिंह, सूबे सिंह, नरेश कुमार, जगत पाल यादव, जल सिंह, मिंटू यादव, विक्रम सिंह गुर्जर, भानुप्रिया यादव, देवपाल यादव, गोपेश पाल यादव, अमर सिंह, रमेश कुमार, अमित कुमार, अंजलि, पारुल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बानसूर विधानसभा के ग्राम पंचायत बालावास और बाबरिया ग्राम पंचायत पहुंची, जहां सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के शिविर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर सरकार काम कर रही है। विकसित भारत को लेकर प्रत्येक गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर आमजन में जागरूकता लाने का संदेश दिया है। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत, भाजपा उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, बानसूर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश मोगर, एडवोकेट नवीन यादव, रमानंद दीक्षित, बलवंत यादव, ओमपाल चौहान सहित भाजपा के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या से पीले चावल अलावड़ा में राम सेवकों द्वारा घर घर जाकर वितरित कर अपना गांव अयोध्या मानते हुए 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देखने और मंदिरों में भजन कीर्तन कर मंदिरों को सजाते हुए दीपोत्सव करने और घरों में दीपोत्सव कर खुशी मनाने को लेकर गुरुवार को अक्षत और पत्रक वितरित किए गए हैं। अक्षत वितरण कार्यक्रम के दौरान बिशंबर जैन, कृष्ण कुमार कालरा, बलदेव जांगिड़, चेतन सेन, हेतराम प्रजापत, बंटी शर्मा मौजूद रहे। श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भाजपा जिला मंत्री रविंद्र पटेल ने घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पीले चावल व पत्रक बांटे। साथ ही लोगों से 22 जनवरी को त्योहार के रूप में मनाने की अपील की। पटेल ने आह्वान करते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वाले दिन सभी लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली की तरह इसे मनाएंगे। अयोध्या में होने जा रहे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देशवासियों में बड़े ही हर्ष व उत्साह का माहौल है। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत रसगन व आसपास के गांव के सैकड़ों लोग अयोध्या से आए पीले चावल एवं पत्रक लेने गाजे बाजे के साथ नौगांवा श्री हनुमान मंदिर पहुंचे। पूर्व सरपंच रसगन रवि कपूर ने बताया कि रसगन, अल्लालपुर, शेरपुर, नक्चाबास, झंडाखेड़ी, सैकमाबास के सनातन धर्म के लोग श्री राम का ध्वज लेकर रैली के रूप में अयोध्या से आए अक्षत लेने पहुंचे हैं। सभी में खुशी की लहर है कि 500 वर्ष बाद श्री राम अपने घर विराजमान होंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि 2 जनवरी को सभी देशवासी अपने अपने घरों में दीपक जलाकर इसे दीपावली के त्योहार के रूप में मनाएंगे। इस दौरान दरबार सिंह, अमरजीत सिंह, अतर सैनी, निर्मल जांगिड़, संजय जैन सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आए पीले चावल भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी का उत्सव में सभी ग्रामवासियों ने रसगन, शेरपुर, अलालपुर, सेकमाबाद, नक्चाबाद सब ग्रामवासी, राजपूत समाज एवं अन्य समाज, सभी समाज सनातन धर्म के लोगों ने मिलकर एवं झंडाखेड़ी के भी सब लोगों ने मिलकर यहाँ एक रैली के रूप में भगवान जी का झंडे के लेकर आए हैं, जो भगवान राम जी का निमंत्रण लेकर जा रहे हैं। और सब में बहुत खुशी की लहर है। 500 साल बाद भगवान रामचंद्र जी अपने बंगले में, अपने निवास में प्रस्थान करेंगे। उसकी हमको इतनी खुशी है, पूरे सनातन धर्म को इतनी खुशी की लहर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें ये दीपावली से भी ज्यादा बड़ा उत्सव है और सनातन धर्म वाले सभी वर्ग के लोग इसको हर घर में दीपक जलाकर दीपावली का त्योहार मनाएंगे। और बोलो जय सियापति रामचंद्र। दादा दादी फाउंडेशन अलवर की ओर से हर माह अमावस्या को होने वाले भंडारे का आयोजन भगत सिंह सर्किल पेट्रोल पंप के पास भंडारे का आयोजन किया गया। ये भंडारा हर माह की अमावस्या को किया जाता है, जिसमें हजारों लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। हालांकि कोरोना के दौरान भंडारा नहीं किया गया। ये भंडारा 31वां था। मैं अलवर की आम जनता के लिए नमस्कार करता हूँ। ये हर अमावस्या को होने वाला भंडारा इस बार 31वां भंडारा है और अलवर की जनता के सहयोग से, तन मन के धन के सहयोग से ये चल रहा है। आज 5 कुंटल आटे की पूरी है, 3 कुंटल आलू की सब्जी है और 130 केजी मैदा से निर्मित जलेबी है। और सुबह 10 बजे से ये भंडारा शुरू हो गया था। अब लगभग 6 बजे तक ये चलेगा। मेरी आम जनता से यही अपील है कि अलवर वासी इसमें बढ़ चढ़ के तन मन से सहयोग करें और इस भंडारे को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करें। दादा दादी फाउंडेशन की तरफ से हर माह अमावस्या का जो भंडारा होता है वो आज भी भंडारा हो रहा है और इसमें हम
लगातार 5 क्विंटल आटे की पूरी, 1.25 क्विंटल जलेबी उसकी मैदा की जलेबी, 3.5 क्विंटल आलू की सब्जी बनती है। और अच्छी तादाद में सब प्रसाद ग्रहण लगभग करते हैं, जिसमें कम से 5-7 हजार आदमी भोजन को प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें हम सभी लोग, आप सबके जन सहयोग से ये कार्य होता है। आपको बताते जा रहा हूँ भाई साहब, ये 31वां भंडारा है हमारा, जो कोरोना के पहले ही नहीं चल रहा था, बीच में कोरोना काल में बंद कर दिया था। अब निरंतर पिछले 1 जनवरी से स्टार्ट था। आज हमने रात को सुंदरकांड करके इसका वार्षिकोत्सव भी मनाया था, और ये 13वां भंडारा है इस महीने का, इस साल का। और वैसे लगभग 31वां भंडारा है। इस भंडारे में लगभग 6 से 7 हजार आदमी बड़े प्रेम से और श्रद्धा से भोजन प्रसाद करते हैं, और मेनू बदलता रहता है। ये लोगों के जन सहयोग से सारी व्यवस्थाएं निरंतर चल रही है, और हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इसको निरंतर चलाता रहे और बढ़ाता रहे। कुलराज महाराज की जय, और राधा रानी की जय। अलवर शहर के एनएबी थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचने के आरोप में गुरविंदर और जगदेव को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि 11 अक्टूबर 2023 को वैशाली नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि बक्कल की चौकी से करीब 200 मीटर पहले शहर की तरफ जाने वाली एक बस को रुकवाया गया, और बस की चेकिंग के दौरान टूल बॉक्स में 2 कट्टे रखे थे, जिसमें चेक किया गया तो अवैध रूप से उसमें नशीला पदार्थ मिला। सवारी से मालूम किया तो उसे बस में राजेश जांगिड़ पुत्र बाबूलाल जांगिड़ निवासी अलावड़ा, पुलिस थाना रामगढ़ हाल निवासी भुट्टा टैंकर वाले के मकान के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर होना बताया, जिसको सामान के बारे में पूछा गया तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये हम गांजा सन्नी उर्फ पुत्र बूटा सिंह सिख निवासी बस्ती मुल्तान नगर दिवाकरी में ले जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों से 13 किलो गांजा जब्त कर एनडीपीएस के आरोप में गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मुकदमा नंबर 68/2023 थाना वैशाली नगर का मुकदमा था, जिसमें 2 मुलजिम वांछित फरार चल रहे थे, जिनको कल गिरफ्तार किया गया। गुरविंदर व जगदेव मुल्तान नगर के, उनको गिरफ्तार किया गया। किस मामले में? ये एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा था 68 नंबर 2023 पर। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के मुल्तान नगर दिवाकरी में 65 वर्षीय महिला को बेसुध कर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को करीब 2 दिन बाद होश आया। इसके बाद उसने पूरी घटना परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों द्वारा संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दे दी गई है। महिला लाजवंती ने बताया कि एक युवक किराए पर कमरा लेने की बात कहकर घर में आया। इस दौरान उसने अपने आप को एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर होना बताया। बातों ही बातों में मेरे घुटने का इलाज करने की बात कही, सिर पर 2 बार हाथ फेरा और मैं अचेत हो गई। इस दौरान ठग मेरे कानों से 50 ग्राम के सोने के कुंडल ले गया। करीब 2 दिन बाद मुझे होश आया, जिसके बाद पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसे लेकर वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये खाना खा के यहाँ बैठी थी, आया के कमरा दोगे किराए पे। फिर कमरे की तो बात उसने करी नहीं, कह रहा मैं गोडाउन का इनका इलाज करता हूँ, तो करता हूँ, मैं एसएमएस में हूँ। बस उसने क्या काम करा, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसे करा 2 बार, ऐसे कर, फिर मेरे को होश नहीं है। तो अपने आपको डॉक्टर बता रहा था वो? हाँ जी, डॉक्टर बता रहा था। फिर ऐसे करा ना, तो फिर मेरे को होश नहीं, मेरे को तो 2 दिन से होश ही नहीं रहा। फिर ऐसे जाने कहीं दे दिया। तो अपना नाम बताया उसने कुछ ऐसे ही? नाम कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। ये घटना कब की है? 15 तारीख को। 15 दिसंबर की? हाँ। अच्छा, तो रिपोर्ट आपने कल दर्ज कराई है? रिपोर्ट हमने पहले करवा दी। रिपोर्ट तो भाई दिन करवा दी थी। अच्छा, तो क्या क्या ले गया आपसे? ये कुंडल खोल के ले गया। और बस यही ले गया, कुंडल ले गए? बस कुंडल लेके चला। कोतवाली थाना पुलिस ने एनएबी थाना इलाके के नकबजनी गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहायक उप निरीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक ई रिक्शे में सवार 3 संदिग्ध मिले, जिनकी तलाशी ली गई। उनके पास 2 जोड़ी पायल, 4 चुटकी, 2 अंगूठी, 1 चैन सहित कुल 42,500 रुपए मिले हैं। पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ई रिक्शे को जब्त कर तीनों सोहेल
शकूल व ई रिक्शा चालक नीलेश सोनी दाऊदपुर एनएबी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोहेल व शकूल एनएबी थाने के वारंटी हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। गत रात्रि को गश्त के दौरान एक ई रिक्शा को दाऊदपुर फाटक पर रोककर चेक किया। ई रिक्शा नंबर RJ14 EQ 4326। ई रिक्शा सवार 3 शख्सों ने कोई संतोषजनक उनके पास मिले 2 जोड़ी पायल, 4 चुटकी, 2 अंगूठी, 1 लड़, 42,063 रुपए नगद का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मौके पर मिले सामान को 102 CRPC, ई रिक्शा को 207 MV एक्ट व तीनों गैर साइलान को 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी का नाम क्या क्या है? आरोपी है सुहेल पुत्र शकूर, जाति में उम्र 24 साल, निवासी दाऊदपुर थाना एनएबी। सैकुल उर्फ शौकीन पुत्र अकरम, जाति में उम्र 24 साल, निवासी दाऊदपुर थाना एनएबी। ई रिक्शा चालक है नीलेश सोनी पुत्र शेर सिंह, जाति सोनी, उम्र 58 साल, निवासी आदर्श नगर दाऊदपुर एनएबी। इनमें से सर जो सैकुल उर्फ शौकीन है ये 379 IPC में पूर्व से इसका वारंट एनएबी थाने पर चल रहा है। प्रेजेंट में इनके विरुद्ध चोरी का प्रकरण थाना एनएबी में दर्ज हुआ है। तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अजील भेजे गए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर स्थित सुभाष चौक पर कांग्रेस कार्यालय में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। वहां उनको श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने भारत को विजय दिलाई और पाकिस्तान में समझौते के लिए गए थे। वहां पर उनका देहांत हो गया, जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं लगा। जिलाध्यक्ष का कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री वो इंसान थे जिन्होंने जवान व किसान वर्गों के लोगों को आगे लाना चाहा और देश को बढ़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा दिया उस व्यक्ति के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत को विजय श्री दिलाई और पाकिस्तान को उसे मुंह खानी पड़ी। और 1966 में 11 जनवरी के दिन, आज ही के दिन, ताशकंद समझौता के लिए वो गए थे और वहां पर उनका देहांत हो गया। उसका कारण आज तक पता नहीं लगा। लाल बहादुर शास्त्री जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के
जवान और किसान दोनों को सबसे आगे लाना चाहा और देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहा, अंत्योदय करना चाहा। जो व्यक्ति पिछली पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है वो भी अग्रिम पंक्ति में आए और देश का हर व्यक्ति भाईचारे से रहे और एक साथ सब लोग साथ साथ रहे। दुर्भाग्य रहा ताशकंद समझौते में ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया, उनका देहांत हो गया। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता साथी कांग्रेस कार्यालयों पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी वो रहे उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे और सभी कांग्रेस जनों को उनको बताए हुए पद चिन्हों पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हमारे साथ मौजूद है ए ब्लॉक के अध्यक्ष जेडी आर्यन जी। जेडी जी, आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज लाल बहादुर जी की पुण्यतिथि है। पहले मैं पत्रकार महोदय कह देता हूँ, मैं आज इस अवसर पर उनको सत सत नमन करता हूँ और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो सादगी थी, जो उन्होंने सादगी के तौर पर देश को चलाया, उन्होंने हरित क्रांति के जनक रहे और जैसी जिन स्थितियों में भारत देश के प्रधानमंत्री वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्वर्गवास होने के बाद, उसके कुछ ही चंद दिनों के बाद, लगभग 6 महीने के बाद ही देश को एक युद्ध करना पड़ा पाकिस्तान के साथ। जब उनके छोटे कद की वजह से वहाँ की सेना प्रमुख और उनके राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने बहुत मजाक उड़ाया गया था, तो लेकिन उन्होंने अपने इस देश के जज्बे को दिखाते हुए बहुत बड़ी शिकस्त दी थी पाकिस्तान के लिए। और उसके अलावा भी इन्होंने जिस हिसाब से देश में हरित क्रांति लाए, उसके अलावा ये चाहते थे कि भारत देश एक अन्न प्रधान देश बने, खुद का सेल्फ डिफेंस में अन्न पैदा करे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लोगों ने पॉलिसी बनाई, एक देश को नई रीति नीति बनाई। आज के जो नेता हैं, कहना नहीं चाहिए, आज के नेताओं का रूप और परिवेश बदल चुका है। अगर वास्तव में किसी आदमी को राजनेता बनना है तो उनको कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस अवसर पर मैं यही बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है राम मंदिर। हाँ जी, कांग्रेस ने कहा है राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना? नहीं, देखो, हमारे मन में आराध्य श्री राम प्रभु जी हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं, पूरे सभी कांग्रेसी मानते हैं, बट लेकिन उसमें ना जाने का एक कारण है, जो बीजेपी और जो संघ ने उसको एक अपने लिए पर्टिकुलर इवेंट बना दिया। वो अपनी राजनीति और रीति नीति को चमकाने के लिए श्री राम भगवान को यूज कर रहे हैं। अगर वो ऐसा ना करके, इस देश के सबसे बड़े शंकराचार्यों ने भी ये बात कही है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, उन्होंने भी बहिष्कार किया है, तो हम लोग श्री राम भगवान का बहिष्कार नहीं कर रहे। हम जो ये टोटल जो इवेंट हो रहा है, हम उस इवेंट के खिलाफ हैं। अगर आपको करना था तो उसको देश को समर्पित करते। एक देश के प्रधानमंत्री जिस हैसियत से वहां जा सकते, उस हैसियत से वहां जाते और भगवान श्री राम का वहां प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचते। पर लेकिन इन लोगों ने क्या, बीजेपी और आरएसएस वाले ने, कांग्रेस भी तो जाकर राजनीति कर सकती थी, जाना चाहिए था। नहीं सर, देखो राजनीति नहीं सर, मैं आपको ये बात बताऊं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। आपको देखा जाए तो सबसे पहले प्रभु श्री राम के जो पट भिड़वाने का काम किया था कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने करवाया, जिसके बाद वहां पाठ पूजा चालू होने लगी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वहां चालू करवाई। लेकिन कभी भी कांग्रेस की ये पॉलिसी नहीं रही है कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करे। अलवर शहर में बाइक चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 मिनट में बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी करके ले जाते हैं। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के देवयानी अस्पताल के पास की पीड़ित राम सिंह सोलंकी ने बताया कि 9 जनवरी को उनका भतीजा देवयानी हॉस्पिटल के पास जिम करने गया था। तभी उसने अपनी बाइक स्प्लेंडर प्लस बाहर खड़ी की। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बाइक वहां पर नहीं मिली। उसने आसपास तलाश किया लेकिन बाइक नहीं मिली। उसने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो 2 अज्ञात चोर बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी करके ली गई। पीड़ित ने अरावली विहार थाने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सर, ये परसों रात को 8 बजे मेरा ये भतीजा यहाँ पर जिम में गया था। ये देवयानी हॉस्पिटल के बगल में है एक रामजी टावर, वहाँ पर
खड़ी करी थी। तो करीबन रात को 7:45 से कि ये कोई काम से गया था अपने भैया के साथ, तो वहां से वो चोर आया और उसको गाड़ी को लेकर के चला गया। कितने जने थे वो? क्या वो 2 जने थे, जो में से वो दूसरी बाइक पर भी ये है ना बिना नंबर की गाड़ी पर आए थे पन्नी पे, वो भी शायद चोरी की थी। और फिर उस पर से वो ये उतर गए और ये वो हमारी भी बाइक लेकर के लॉक तोड़ करके और ले गए। सीसीटीवी में कैद हो गए? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी में स्प्लेंडर प्लस। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह सोलंकी है, कालाको हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ मैं सर। क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। नौगावा नगर पालिका के निवासी इन दिनों नौगावा में हो रही गंदगी के आलम से बहुत परेशान हैं। 5 माह बीत जाने के बाद भी नौगावा नगर पालिका को किसी भी प्रकार का बजट आवंटित नहीं किया गया। बजट आवंटन तो दूर, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी को आईडी पासवर्ड भी जारी नहीं किया गया है। एक तरफ सरकार मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए पानी इकट्ठा नहीं होने और कचरा न फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करती है, दूसरी तरफ नौगावा नगर पालिका में कचरा निपटाना की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दिसंबर माह में भी राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर राजस्थान स्वच्छ रखने पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नौगावा नगर पालिका की गंदगी और लोगों को हो रही परेशानी किसी को नजर नहीं आई। नौगावा नगर पालिका घोषित होने के बाद से ही सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नौगावा नगर पालिका में इन दिनों चंडीगढ़ बास, शेरपुर रोड, कोऑपरेटिव बैंक के पास सहित जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं। नालियां गंदगी के ढेर से भर गई हैं और गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। ऐसे में लोगों का सड़क पर से पैदल निकलना दूभर हो चुका है। लोगों को मजबूरी में इस गंदे पानी में से निकल कर जाना पड़ता है। नौगावा के चंडीगढ़ बास ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि नौगावा नगर पालिका घोषित होने पर कस्बे वासियों को एक उम्मीद जगी थी कि अब कस्बे का विकास होगा, लेकिन यहाँ तो ग्राम पंचायत ही ठीक थी, कम से कम गाँव में सफाई तो होती थी। अब तो हमें नरक का जीवन जीना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि नौगावा को वापस ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाए। नौगावा नगर पालिका को किसी भी तरह का बजट आवंटित नहीं किया गया है। मांगीलाल मीणा, नौगावा तहसीलदार ने बताया कि विभाग के द्वारा नगर पालिका को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। राजगढ़ पंचायत समिति ग्राम पंचायत मोतीवाड़ा के गांव टोडी व ग्राम पंचायत राजपुर बड़ा में भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह बड़ाना ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी ग्रामीण लाभ उठाएं। उन्होंने मौजूद सभी अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपनी अपनी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दें, जिससे एक भी ग्रामीण योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। साथ ही अधिकारी क्षेत्र की जनता की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करें एवं उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करें। शिविर में ग्रामीणों को विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं उज्ज्वला योजना का लाभ देते हुए उनका पंजीकरण किया गया है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों को विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई गई। शिविर के दौरान प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सीमा खैतान, तहसीलदार जुगीता मीणा, विकास अधिकारी समुद्र सिंह, BCMHO डॉक्टर RS मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे। भिवाड़ी में खराब होती आबोहवा को देखते हुए भिवाड़ी में रीको, बीड़ा, नगर परिषद सहित सभी सरकारी एजेंसियां भिवाड़ी को हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाने का काम कर रही हैं, जिससे भिवाड़ी सहित पूरे NCR में फैले प्रदूषण को किसी तरह कम किया जा सके। लेकिन इसके उलट बुधवार को भिवाड़ी के फूलबाग चौक पर स्थित गणपति प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब आधा दर्जन से ज्यादा हरे पेड़ों पर बिल्डर ने आरी चला दी। यहाँ पर पार्क में खड़े हुए करीब 15 से 20 साल पुराने बड़े बड़े नीम के पेड़ों को काटकर धराशाही कर दिया गया। इन पेड़ों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन गणपति प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहने लगे कि ये पेड़ परिसर के सौंदर्यीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि पेड़ों को काटकर यहाँ पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां जिला कलेक्टर से लेकर सभी सरकारी विभाग पेड़ लगाने पर पूरा जोर दे रहे हैं, तो वहीं बिल्डर्स सरकारी आदेशों की अवहेलना करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वहीं इस विषय पर जब गणपति प्लाजा मेंटेनेंस के कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिसर में जो छोटे मोटे पेड़ बिना लगाए ही उग जाए, उनको काटा जाएगा। बड़े पेड़ों को नहीं कटवाया जा रहा है। वहीं हरे पेड़ों की कटाई को लेकर जब भिवाड़ी के सरकारी विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो एक दूसरे विभाग पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।
नगर परिषद आयुक्त सुरेश कुमार मीणा ने कहा कि ये क्षेत्र रीको के अंडर में आता है, इस पर रीको अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रीको के RN ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि हरे पेड़ों की कटाई से संबंधित बीड़ा कार्रवाई करेगा, इसमें रीको कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वहीं इस विषय पर जब बीड़ा तहसीलदार नीरू कुमारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। यही हाल बीड़ा CEO सलोनी खेमका का रहा। बीड़ा CEO ने भी कई बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया। नीमराना क्षेत्र में अधेड़ ने महिला से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता निवासी बिहार नीमराना औद्योगिक क्षेत्र बनी पार्ले कैंडी कंपनी में ठेकेदार की लेबर हैं। पीड़िता सोनी देवी हॉस्पिटल के पास रहती हैं, जिसे रीको औद्योगिक क्षेत्र में बनी वीवो फूड कंपनी के सामने चाय की दुकान चला रहे अधेड़ बाबू खान निवासी सोनीजा ने 5 रुपए का लालच देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता सुनीता देवी ने पुलिस थाना नीमराना में आरोपी बाबू खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी बाबू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कठूमर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का बुधवार को पंचायत समिति कठूमर के गांव सोखरी में शिविर आयोजित हुआ। कठूमर विधायक रमेश खींची द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन किया गया। सरकार की योजनाओं की आमजन को जानकारी प्रदान की गई। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ भी दिलवाई गई। स्कूल की छात्राओं को खो खो कबड्डी में अव्वल आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान सरपंच देवी राम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक रमेश खींची का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, बिजली एवं ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और उचित समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि विभाग की फर्टिलाइजर योजना के बारे में आमजन को बताया। इस मौके पर विकास अधिकारी शशिबाला, तहसीलदार RK यादव, सरपंच देवी राम, उप सरपंच अर्पिता अवस्थी, पूर्व सरपंच मंगोला की गोपाल सिंह, हैप्पी अवस्थी, कजोड़ी अवस्थी, मुकेश तिवारी, सुंदर गुर्जर, शिव प्रताप तिवारी, पूर्व सरपंच रूप सिंह सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर से आए रामरथ का कस्बे के बाजार वाले पंचायती हनुमान मंदिर पर जोरदार स्वागत किया गया। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर द्वारा अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर भंडारे जानकी रसोई के आयोजन को लेकर बुधवार को रामरथ यात्रा टपुकड़ा पहुंचा, जहां पर रामरथ यात्रा का कस्बे के लोगों ने स्वागत किया। रामरथ यात्रा के साथ आए ग्यारसी राम गुप्ता ने ग्रामीणों को बताया कि श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा 19 जनवरी से 28 जनवरी तक अयोध्या धाम पर भंडारे जानकी रसोई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलवर क्षेत्र के लोगों के आगमन पर उनके रहने खाने की सभी व्यवस्था समिति द्वारा की जाएगी। राम मंदिर कमेटी द्वारा जगह उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में उन्होंने ग्रामीणों को 19 जनवरी से 28 फरवरी तक अयोध्या आने और रामलला के दर्शन करने का निमंत्रण दिया है। ग्यारसी राम गुप्ता ने 25 जनवरी को बस द्वारा किसी अयोध्या आने और रामलला के दर्शन करने के लिए आमंत्रण दिया। उनके साथ मनोज व खुशीराम सैनी ने पत्रक वितरित किए। इस अवसर पर डॉक्टर राम अवतार कौशिक, गोलू मदान, नानक अग्रवाल, टीटू गर्ग, ओमवीर चौहान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गायत्री परिवार से भी जो है जुड़ा हुआ हूँ। एक ट्रस्ट भी है सेवा ससीमा सेवा ट्रस्ट, उसके बाद और ये जो बर्फानी अमरनाथ सेवा आश्रम है, इसी के माध्यम से हम जो है अयोध्या के अंदर 40 दिन का एक भंडारा करने जा रहे हैं। तो अब उसी के निमित्त हम जो है जगह जगह लोगों को जो है इसका परिचय देने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए निकले हुए हैं कि सामान इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाएंगे। जो 19 तारीख से अपना भंडारा चालू जाएगा, 19 जनवरी से, और जो है 28 फरवरी तक भंडारा चालू रहेगा। इसलिए सभी लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि अपनी अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से उस भंडारे का सामान इकट्ठा करके और वहाँ भेजे। उसकी जो है जो अयोध्या और अयोध्या में जो है हमारे पास व्यवस्था भी की गई है, वहाँ पे लोगों को रखने की, भोजन की, आना जाना आपकी व्यवस्था है। उसमें भी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम यहाँ से एक बस को निकालने की कोशिश करें 18 तारीख के आसपास की। तो उसी से संबंधित आप लोगों के बीच में ये रथ
आया है, जो ये अपने पूरे अलवर जिले के अंदर भ्रमण कर रहा है। कल ये भिवाड़ी के अंदर जगह जगह किया, सोसाइटी में किया, आज आपके टपुगुड़ा और अब ये तिजारा और किशनगढ़ करते हुए अपने वापस अलवर पहुंचेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। खेडली में राज्य सरकार द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से संचालित कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति खेडली द्वारा जारी 6 माही जुलाई से दिसंबर ई उपहार कूपनों की राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन लॉटरी निकालने के लिए बुधवार को मंडी समिति कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासक एसडीएम सुनील झिंगोनिया तथा क्षेत्रीय उपनिदेशक इशाक हारून, दिलीप सिंह, सचिव कृषि उपज मंडी समिति खेडली के समक्ष ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई, जिसमें गेट पास की विक्रय पर्चियों पर जारी कूपनों की लॉटरी में प्रथम पुरस्कार राजेश कुमार जिंदल खेडली को 25,000 रुपए की राशि, द्वितीय पुरस्कार चंद्रमोहन शर्मा ग्राम अरूबा को 15,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार समय सिंह ग्राम बाजरैन वैर को 10,000 रुपए राशि के नाम से निकाला है। इधर ई पेमेंट की विक्रय पर्चियों पर जारी कूपनों की लॉटरी में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार मनीष कुमार शर्मा नाटोस को 25,000 रुपए, 15,000 रुपए राशि और तृतीय पुरस्कार मनीष चंद बंसल खेडली को 10,000 रुपए राशि के नाम से निकाला है। इस अवसर पर व्यापार समिति अध्यक्ष प्रमोद बंसल, मंत्री गोकुल चंद, दिनेश अग्रवाल, रवि पाराशर उपस्थित रहे। गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करके अधिकारियों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए गांव की पंचायत पर भेजा है। इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह पूर्ण जानकारी के साथ आएं और ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ देवें। अधूरी जानकारी के साथ आने वाले अधिकारी कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह बात पूर्व विधायक रामहित यादव ने किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत मांचा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप के दौरान अधिकारियों को संबोधन के दौरान कही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में पहुंचे पूर्व विधायक रामहित यादव ने विकसित भारत का संकल्प दिलाते हुए भारत सरकार की योजनाओं के तहत 12 आजीविका का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 19 लाख का स्वीकृत ऋण चेक व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए और उत्कर्ष सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया व नवजात शिशुओं को अपने हाथों से पौष्टिक आहार ग्रहण कराया। इस दौरान सरपंच सहित ग्रामीणों ने विधायक रामहित यादव का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। कैंप में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे पूर्व विधायक रामहित यादव ने कहा कि भारत सरकार की ईआरसीपी योजना के तहत नदी से जोड़ने का काम जो पिछली कांग्रेस सरकार ने अटका के रखा था, अब जल्दी ही अलवर को इसका लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। संबोधन के दौरान पूर्व विधायक ने उन अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की जो योजनाओं की पूर्ण जानकारी के साथ कैंप में नहीं आ रहे। पूर्व विधायक यादव ने कैंप प्रभारी व एसडीएम मीणा को कहा कि पूर्ण तैयारी के साथ जो अधिकारी नहीं आ रहे उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। यादव ने प्रभारी अधिकारी को खाद्य सुरक्षा में 2022 से बंद पोर्टल के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। कैंप में रसद विभाग, कृषि विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राजीविका स्वयं सहायता समूह, पंचायत राज विभाग व बैंक अधिकारियों ने ग्रामीणों को भारत सरकार की ओर से शुरू विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान जो अधिकारी अधूरी जानकारी के साथ आए उनकी पूर्व विधायक ने ग्रामीणों के सामने क्लास ली। जिला कलेक्टर हनुमानवल ढाका ने बताया कि बुधवार को जिले की पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत अजरका व दरबारपुर, किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मांचा व ओदरा, पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत रूपबास व पालपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप आयोजित किए गए। कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, वहीं स्वास्थ्य की जांच करवाई। खेडली थाना क्षेत्र के सोखरी गांव के ईंट भट्टे पर अवैध शराब बेच रहे व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गया और अवैध देशी शराब के 3 कार्टून, 18 बियर की बोतल और 4100 रुपए जब्त किए हैं। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सोखरी गांव के ईंट भट्टे पर ऋतुराज गुर्जर निवासी गुर्जर का नगला देशी शराब व बियर वहां बेच रहा है, जिस पर खेडली थाना पुलिस ने दबिश दी। ऋतुराज गुर्जर वहां से भाग गया और पुलिस को 3 कार्टून देसी शराब, 18 बियर की बोतल और 4100 रुपए मिले हैं। पुलिस ने उनको जब्त कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
जिला खेल अधिकारी अलवर को आज संविदा कर्मी कोचों की मनमानी व खेल मैदान पर अनुपस्थिति व विभाग को गुमराह कर खुद को कोच लगवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। अगर 7 दिवस में कार्रवाई नहीं हुई तो स्टेडियम खेल अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में मौजूद बास्केटबॉल खिलाड़ी दुर्गेश शर्मा के साथ सुधीर यादव, बलराम, अनुज, निरंजन, आशीष, नीरज, गोलू आदि उपस्थित रहे। वामा क्लब की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। वामा क्लब की प्रमुख अध्यक्ष पिंकी गर्ग, सचिव शालू अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वंदना भाटिया, उपाध्यक्ष शिप्रा कटारिया, खेल सचिव नमिता गोयल, संयुक्त सचिव सुधा मित्तल और सलाहकार बबीता कट्टा का चयन जेके क्लब के परिसर में सभी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।